हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक इंजीनियर्स। सो गाइस, जैसा कि हमने देखा कि इतना बड़ा डाउनफॉल आया जो कि 16% का था। हमने ये 16% उस बहुत पहले मार्क किया था कि हमें लगता था पीई, ये ऑलरेडी हम इस बात पे डिस्कस कर चुके हैं। मैंने ऑलरेडी चार्ट शेयर किया था कि कैसे डो थ्योरी हमारी काम करती है एंड डो थ्योरी में हमें क्या चाहिए कि हायर हाई की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले एक बार हम वीकली चार्ट देख लेते हैं, देन हम आएंगे डेली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट पे हमने देखा था कि किस तरह से हमारा हमारा क्या बन रहा था, एक लोअर लो ट्रेंड बन रहा था। अब हमारा ट्रेंड कब चेंज होता है? या तो हमारे वाई के ऊपर जाए, या फिर अब हम क्या देखते हैं, कोई एक रिवर्सल पैटर्न या ऐसा कुछ देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इवन वीकली चार्ट पे आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल दिख रहा होगा। ये फर्स्ट टाइम यहाँ रुका है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 बार रुका है एंड यहाँ पर क्या हुआ है, एक ब्रेकआउट हुआ है। इसी को अगर हम डेली चार्ट पे देखें विद कैंडल, तो आप देखोगे ये लाइनें हमने पहले से ड्रॉ की हुई हैं। ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन हमारी ऑलरेडी ड्रॉन है। तो इसमें ये ड्रॉ करने का तरीका, रीजन क्या है, आप देखेंगे जब यहाँ पर एक सपोर्ट बना, यहाँ सपोर्ट बना, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी, दोनों बार ये नीचे आया। फिर इसके बाद गैप है, गैप को इसने क्या किया, फिल किया, वापस नीचे। 1 टाइम रुका, 2 टाइम रुका, देन पूरा नीचे। हमने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पर ऐसा कुछ हेड एंड शोल्डर बन सकता है। ये भी मैंने पोस्ट किया था ऑलरेडी कि हेड एंड शोल्डर टाइप का कुछ बन सकता है, लेकिन नहीं बना। ठीक है, हम उसके आगे चलते हैं कि ये वो चीज नहीं हुई। मार्केट पूरा गिरी, जैसा कि डोनाल्ड ट्रम्प के जो भी ये टैरिफ और ये सब की न्यूज आई, ये पूरी न्यूज की वजह से पूरा नीचे गिरी। अनलेस यहाँ पर काफी अच्छा मूव था और हमें एक्सपेक्टेशन थे कि ये पूरा ऊपर चला जाएगा। लेकिन याद रखना, एक तो हमारे इवेंट्स और रिजल्ट जो आते हैं, इनमें क्या है, टीए काम नहीं करता है। इसमें क्या इमोशंस एकदम से काम करते हैं, क्या अच्छा रिजल्ट आया है, सब बाय बाय बाय, कोई एकदम से सेल करना चाहता है। तो ये सब चीजें एकदम से, जो छोटे शॉर्ट टर्म में इवेंट आता है, वो एकदम से वहां क्विकली चीजें हो जाती हैं। यानी जैसे कई बार आप शेकआउट्स देखते हो, तो वो शेकआउट और ये एकदम से ऐसा कुछ आया मूव, इसमें कोई टीए काम नहीं करेगा। लाइक हायर हाइज बन रहे हैं, सडनली नीचे गिरा, इतनी बड़ी मूव। अदरवाइज इतनी बड़ी सेलिंग के बाद तो ये इतनी बड़ी मूव नहीं आनी चाहिए थी। अगर एक टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देखें, तो इतना बड़ा सेल ऑफ आया है, तो वापस ऊपर क्यों जा रहा है? तो ये कई बार सडन एकदम क्विकली रिएक्शंस आते हैं, उनको हमें इग्नोर करना ही पड़ेगा। बट यहाँ पर काफी बड़ा फॉल आया। ये कैंडल बनी ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल। याद रखना, ओपन इज इक्वल लो कैंडल जब ये बन रही थी, उस टाइम पे हमने इसकी इंपॉर्टेंस क्यों बताई, क्योंकि ये ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल बनने के बाद एक तो इतना बड़ा गैप, गैप के बाद क्या हुआ, गिरी है मार्केट, लेकिन गिरने के बाद साथ साथ रिकवरी हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि ओपन तो हो गई, किसी ना किसी रीजन से ओपन हुई, लेकिन पूरा दिन जो कि मार्केट का मूव क्या रहा, सिर्फ बाइंग साइड रहा। या तो इसका रीजन क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा बड़ा गैप आ गया, तो सब लोग सोच रहे हैं इतना 5% का भाई और मुझे एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है, तो क्यों ना बाय कर लिया जाए। तो बाय कर लिया जाए तो किसी को तो कुछ ना कुछ सस्ता मिल रहा है ना, जो यहाँ पर बाय करना चाह रहा था, अब वो उसको यहाँ बाय करने को मिल रहा है। तो 5% का तो उसको वैसे ही बेनिफिट हो रहा है, मुनाफा हो रहा है। तो इस वजह से उसने क्या किया, यहाँ पर बाइंग स्टार्ट की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये सब वापस ऊपर जा रहा है। तो ऊपर जा रहा है, टैरिफ वाली न्यूज भी आ गई है, अप एंड डाउन हो गई है, यहाँ पर 90 डेज का पॉज भी लग गया है, ये सब हो रहा है। अब या तो एक चीज देखनी होगी कि 90 डेज के बाद फिर से वापस गिरना शुरू होती है मार्केट, कि फिर से टैरिफ स्टार्ट हो गए, या बोलेगा बस बहुत हो गया, हो गया। लेकिन अभी के लिए हमने क्या नोटिस किया, कि यहाँ पर हमारा एक गैप थ्योरी होती है। फर्स्ट गैप, इसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट गैप, एकदम से ब्रेकआउट होके चलता है। फिर एक बीच में हमारा ब्रेकअवे गैप आता है, एंड लास्ट एग्जॉस्ट गैप आता है। लेकिन एग्जॉस्ट गैप के बाद क्या होता है, या तो क्लाइमेक्स बाइंग आती है, ये बाइंग, और फिर सडनली वापस खत्म। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात ये हो रही है कि क्लोजिंग बहुत अच्छी है। हमारे जो लेवल जिसको हम वेट कर रहे हैं काफी दिनों से, इधर वेट किया, इधर वेट किया, और आपको ये हमने जब हेड एंड शोल्डर की बात की थी इस दिन 24 मार्च को, तो हमने बात की थी कि शायद यहाँ से मार्केट वापस नीचे जाके इस तरह का एक हेड शोल्डर बना सकता है। अगले दिन ऊपर गया, बिल्कुल नहीं रुका, कोई क्लोजिंग नहीं, वापस नीचे आ गया। यहाँ पे कोई क्लोजिंग नहीं है, यहाँ कोई क्लोजिंग नहीं है, ऊपर यहाँ क्लोजिंग नहीं है, बट यहाँ पर अब क्लोजिंग है। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज है। तो मैं मानता हूँ इतनी बड़ी कैंडल आई है, इस गैप के नीचे अगर मार्केट नहीं जा रही, अगर अभी इस गैप के नीचे मार्केट नहीं जा रही, तो इसके अंदर जो भी ये पॉजिटिविटी है, चाहे वो अच्छी क्लोजिंग है, बहुत अच्छी कैंडल बनी है, मार्केट ने सब के सब जो न्यूज है ये सबको अब्सॉर्ब कर लिया है, तो इस कैंडल के, इस वाली कैंडल के नीचे मार्केट नहीं जानी चाहिए। अब उसमें बात आती है कि एक तो ये हेड एंड शोल्डर नहीं, सॉरी, वीकली पे हमारा हेड एंड शोल्डर क्लियर इसलिए बना है क्योंकि वो
क्लोजिंग दिखता है। तो क्लोजिंग क्या है? ये क्लोजिंग ऐसे दिख रही है। तो अगर हम वीकली चार्ट पे देखें क्लोजिंग बेसिस पे, तो हमारा एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है। हेड एंड शोल्डर ना बोलें अगर हम, क्योंकि इस हमें पता है कि डेली चार्ट पे इस तरह का मूव आया है, तो हम बोल सकते हैं कि एक तरह से एक रिवर्सल पैटर्न कंप्लीशन हुआ है। मार्केट गिर रही थी, गिर रही थी, गिर रही थी, और यहाँ पर एक लेवल बना, यहाँ पर एक क्या बोल सकते हैं कंसोलिडेशन है, यहाँ पर एक रिवर्सल पैटर्न क्रिएट हुआ और उसने उस लेवल को ब्रेक करके आज क्लोजिंग दी। तो इसलिए ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव। लेकिन क्या ये हमारी एग्जॉस्ट गैप है? एग्जॉस्ट गैप के बाद हमारी ये सडन मूव आई है। एग्जॉस्ट गैप होता या फिर हमारी क्लाइमिक्स बाइंग आई है, तो इसको वापस रिकवरी मतलब सेम चलते रहना चाहिए, रुकना चाहिए, सस्टेन करके वापस जाना चाहिए। सस्टेन इन द सेंस इस तरह की करंटली कुछ छोटी-मोटी मूव आ गई, दैट्स ओके। लेकिन इस गैप के नीचे भी नहीं जाना चाहिए। जाता है तो हम फिर से हम वेट करेंगे फिर से इस लेवल का, अदरवाइज नीचे जाता है या ऊपर जाता है फिर से मार्केट हमें बताएगी। बट अभी के लिए हम पॉजिटिव हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में जा सकते हैं। अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी आप देखोगे तो इससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। तो बैंक निफ्टी स्ट्रांग है तो बैंक्स आप प्रेफर कर सकते हो, फाइनेंशियल सेक्टर प्रेफर कर सकते हो। और अगर निफ्टी सब चलती है तो धीरे धीरे सब सेक्टर्स क्या होंगे, फिल्टर आउट होना शुरू हो जाएंगे। कि मेटल एक टाइम पे चल रहा है 2-2 3-3 महीने, या फिर आईटी चल रहा है 1.5-1.5 2-2 महीने, तो आपको इजी टू ट्रेड हो जाएगा। अगर मार्केट यहाँ पे ये जो वोलेटिलिटी है एकदम से सडनली अप सडनली डाउन, इसको एक बार वेल सेटल्ड कर ले, जो कि भी लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करती है, हो जानी चाहिए। जो कि हमारा एक सबको पता चल गया है कि हाँ भाई अब एक ही साइड की डायरेक्शन पॉसिबिलिटी है। तो जब एक साइड की डायरेक्शन की पॉसिबिलिटी है तो वोलेटिलिटी ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी। तो अभी रिसेंटली एक ही छोटा सा लेवल आने वाला है, बट इससे हम ज्यादा कुछ इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे एज कम्पेयर टू दिस। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा 24,779, ठीक है, 24,769 उनासी, ठीक है। ये लेवल हो गया। अब हमें यहाँ देखना है, बट अभी के लिए हमारे पास सब पॉजिटिव है, एक प्रॉपर लेवल बना है। यहाँ पर ये जो अगर वोलेटिलिटी से डरना है, तो हम क्या कब डरेंगे? जब वापस मार्केट आने लगेगी और इस गैप को वापस तोड़ने लगेगी, यानी इस लेवल को तोड़ने लगेगी, तो हम देखेंगे। अभी निफ्टी में कोई वीकनेस नहीं है, अपसाइड के लिए ये लेवल है, और इसके अंदर यहाँ पर छोटा मोटा रेजिस्टेंस आता है, कोई दिक्कत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल वो पूरा ही शेकआउट कर दे या कोई ऐसी न्यूज आ जाए। न्यूज हमारी टेक्निकल एनालिसिस पे जल्दी से काम नहीं करती, ठीक है। अब हम इस लेवल का वेट करेंगे, राइट। तो इस लेवल के अंदर अगर ये मूव आती है, तो मैं एक बार देखता हूँ, अगर ये कंटिन्यू करता है, तो ये मूव है करीब-करीब 3.5-4% के आसपास। 4% का मूव है तो किसी भी स्टॉक या कभी भी किसी भी सेक्टर के अंदर 4-5-6% का मूव तो इज़िली मिल सकता है। तो आप एक एक एज़ अ शॉर्ट टर्म ट्रेड तो कर ही सकते हो, और फिर उसको कंटिन्यू कर सकते हो। जब धीरे-धीरे चलेगी मार्केट और एक ही डायरेक्शन में, अगर यहीं से ऑल टाइम हाई जाना है मार्केट को, टाइम स्पेंड नहीं करना। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि टाइम स्पेंड और ज़्यादा करेगी, बट ये सडनली ऊपर आ गई। तो अगर इसको टाइम स्पेंड करना है तो आपको करीब-करीब एक 6-8-10% का अच्छा मूव मिल सकता है किसी भी सेक्टर में एज़ अ शॉर्ट टर्म स्विंग। तो यहाँ पर मैं अपना एनालिसिस एंड करता हूँ। थैंक यू।